अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ना है क्लियन थ्योरम कि हमारे पास क्लियन थ्योरम क्या है। इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एफ ए टी जी या रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज है जो एफ ए टी जी या रेगुलर एक्सप्रेशन किसी एक से एक्सेप्ट हो रही है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अदर टू हैज़ वेल, या एक्सेप्ट कर लें कि अगर हमारे पास कोई एक लैंग्वेज है, अगर वो एफ ए से एक्सेप्ट हो रही है तो वो टी जी और रेगुलर एक्सप्रेशन से भी हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज है जो रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट हो रही है, दैन वो एफ ए और टी जी से भी एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर टी जी कोई लैंग्वेज टी जी से एक्सेप्ट हो रही है तो दैन वो एफ ए और रेगुलर एक्सप्रेशन दोनों से हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियन थ्योरम प्रूविंग द लैंग्वेज बाय द फॉलोइंग थ्री पार्ट। कि क्लियन थ्योरम जो है वो किसी भी लैंग्वेज को प्रूव करता है, उसके तीन पार्ट हैं। पार्ट वन में क्या है हमारे पास कि इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्ट बाय एन एफ ए दैन इट कैन बी एक्सेप्ट बाय टी जी। यानी वो क्लियन थ्योरम का पार्ट वन उसमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज है जो कि एफ ए से एक्सेप्ट हो रही है, दैन वो टी जी से भी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हमारे पास क्लियन थ्योरम का पार्ट टू है। इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्ट बाय द टी जी दैन इट कैन बी एक्सेप्ट बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। कि अगर कोई लैंग्वेज टी जी से एक्सेप्ट हो रही है तो दैन वो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी। ये हमारे पास क्लियन थ्योरम का पार्ट टू है। पार्ट थ्री की जब बात करते हैं तो उसमें क्या है कि इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्ट बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैन इट कैन बी एक्सेप्ट बाय द एन एफ ए। कि हमारे पास अगर कोई लैंग्वेज है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट हो रही है तो दैन वो एफ ए से भी एक्सेप्ट हो जाएगी। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर विद फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो।